কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জিএসটির নতুন শুল্ক লাগু করেছে। আর এই নতুন শুল্ক লাগু কিভাবে দেখছেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ, তা জানতে আমরা এখন চলে এসেছি তার কাছে। কিভাবে দেখছেন এই কেন্দ্রের জিএসটির নতুন সুধারকে আপনি? पहले तो केंद्र सरकार लूट लिया 2016 से। नरेंद्र मोदी बोला था कि दूध पर, पनीर पर, दही पर और जो भी खाने का चीज होगा उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन 18% जीएसटी लगाया। 10 साल तक लूटता रहा, 2016 से लेकर 2025 तक। अब जब वहां से टैरिफ लगा और इसके अंदर आप लंबा खेल है जो समझना चाहिए। लोग समझते हाँ मोदी कितना अच्छा काम कर दिया, लंबा खेल है। क्योंकि मोदी 50% टैरिफ लग जाने के बाद खाने पीने का चीज, ब्रास का सामान, लकड़ी का सामान, जो छोटे उद्योग बनाते हैं, जो यहां से एक्सपोर्ट होता था, उस पर 50% टैक्स अगर अमेरिका में लग जाएगा तो जो चीज 100 रुपए की है वो 150 रुपए का बिकेगा। $100 का चीज $150 का बिकेगा तो कम बिकेगा वहां, और यहां से लोगों को भी टैक्स देना पड़ेगा, उसकी समस्या होगी। उस टैक्स से बचने के लिए अपने आप को यहां पर टैक्स को कम किया है, जिससे कि लोग अपना देश का सामान खरीदें। अभी तक तो वो खुद मेबैक का चश्मा पहनते थे, अरमानी का सूट पहनते हैं 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए, 3 लाख का तो उनका चश्मा है। मोवाडो की घड़ी है जो 6 लाख की है, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, 25 करोड़ की एक गाड़ी है और बोलते स्वदेशी हैं। सब कुछ उनका विदेशी है। मोदी जी का ऊपर से लेकर नीचे तक सब विदेशी है, लेकिन लोगों को स्वदेशी बोलते हैं। शौक उनको है खूब। कौन सा ऐसा व्यक्ति है भैया दुनिया में जो करोड़ों का कपड़ा ऊपर से नीचे तक पहनता हो और झोला लेकर के चले जाने की बात करता हो? ऐसा झोला वाला भगवान तो हर एक को बनाए पूरे देश भर में। ऐसा गरीब मोदी जैसा झोला वाला सबको बना दे, जो 3 लाख का चश्मा पहने, 15 लाख का घड़ी पहने, 25 लाख का सूट पहने, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज में घूमे, 25 करोड़ का गाड़ी में घूमे, रोज का सिक्योरिटी का खर्चा जिसका 5 करोड़ रुपया हो, तो वह व्यक्ति इन सब चीजों के ऊपर से ध्यान हटा करके एक तो स्वदेशी का बात कर रहा है, और जीएसटी कम किया इसलिए नहीं किया है कि उसको खुशी हो रहा है। इन लोगों को सरकार चलाने ही बीजेपी को नहीं आता। ये लोग तो गद्दार लोग था, आरएसएस वाला शुरू से गद्दार था, अंग्रेज का मुखबरी करता था, उन लोगों को जाके इंफॉर्मेशन देता था। इन लोगों को सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, एक बहुत अच्छे स्टेट्समैन थे, लेकिन अच्छे प्रशासक नहीं थे। ये बीजेपी वाले को प्रशासन चलाना ही नहीं आता है। पहले जीएसटी कर दिया, अब जीएसटी खत्म कर दिया। क्या है मतलब? चढ़ा लगाया क्यों था इतना ऊंचा? जब तुमको अभी कम करना है तब इतना ऊंचा क्यों लगाया था? और जब उतना ऊंचा लगाया था तो अभी कम क्यों कर रहा है? सिर्फ राजनीति का खेल। इलेक्शन सामने दिखाई देता है, और सामने दिखता है कि ट्रंप ऐसा मार मारा है, जो ट्रंप इनका दोस्त बनता था वो ट्रंप ऐसा मार मारा है इनको कि इनके पास जवाब नहीं कि कुछ बता सके। এই সামনে যে শারদীয় বাজার দুর্গা উৎসব, এই দুর্গা উৎসবকে সামনে রেখে যেভাবে বিজেপি নেতারা বেঙ্গলে আসছে, তার প্রচার করছে, একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ইনভলভমেন্টটাকে বাড়াচ্ছে, কি মনে করছেন আপনি যে এটা কতটা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারবে বিজেপি? ये इसको आपको हमने एक चीज बताया ना, राजनीति का फायदा तो तब लेता जब 2.1 लाख करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल का 3 साल से रोके हुए है। बंगलारवाड़ी का घर कौन देख रहा है? किस पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है ना, पैसा नहीं देता है। कौन दिया? ममता बंदोपाध्याय दिया। मनरेगा का पैसा डेली का कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। मोदी तो दिया नहीं। कौन दिया? ममता बंदोपाध्याय दिया। कन्याश्री प्रोग्राम विश्व भर में नंबर 1 प्रोग्राम है। कौन बोला? यूनाइटेड नेशन बोला, यूनिसेफ बोला। तो आप एक चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि ये लोग धर्म के नाम पे झूठा धर्म, या तो धर्म भी सही बोले बताए तो समझ में आता है। इन लोगों को धर्म के बारे में भी नहीं मालूम है। जो शुरू से मुसलमान का विरोध करता था, अब मोहन भागवत बोलता है मुसलमान को तो हम लोग विरोध कभी किया ही नहीं। जो लोग 52 साल से 1950 से जब तिरंगा झंडा आया से लेकर 2002 तक तिरंगा झंडा को जलाता था, आग लगाता था, गोलवर्कर जिस संविधान को फाड़ा 2002 तक 52 इयर्स, इन लोगों ने
अपने आरएसएस के मुख्यालय पर, हेडक्वार्टर्स पर वो तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आज मोदी ऐसे झंडा हिलाता है ऐसे कि पता नहीं उसी में लिपट करके आया है, उसी में लिपट के जाएगा। ये वो लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है शुरू क्या है अंत क्या है। ये लोग बोलता था कि संविधान होना ही नहीं चाहिए, मनुस्मृति होनी चाहिए। इन लोगों ने अंबेडकर का 26 नवंबर 1949 में संविधान बन गया था। रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन हुआ। उस बीच में गोलवरकर ने संविधान का कॉपी और बी आर अंबेडकर को जलाया था, उसके ऊपर कुचला था, चला था। ये लोग वही लोग हैं जो गांधी के हत्यारे को, नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। ये क्या है ये लोग? इन लोगों को मालूम ही नहीं है। अब आ गया क्या करने के लिए? धर्म सिखाता है। क्या धर्म सिखाता है? धर्म तो हमारा जो धर्म है उस धर्म में तो अनेकों रंग हैं, एक भगवा रंग तो है नहीं। सोमवार चंद्रमा का दिन है, मंडे तो सफेद है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है तो लाल है, बुधवार प्रकृति नेचर का दिन है तो ग्रीन है, थर्सडे शुक्रवार बृहस्पतिवार वो बृहस्पति का दिन है, ज्ञान का दिन है, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे तो ज्ञान का रंग पीला है। शुक्राचार्य राक्षसों के थे, शुक्रवार फ्राइडे तो वो राख है रंग। शनि महाराज का तो काला या नीला है, और इंद्रधनुष है सूर्य, तो रंग तो सभी है। उत्तर में शिव है तो सफेद है, दक्षिण में अय्यप्पन है तो काले हैं, पूर्व में मां काली है तो टीका और सिंदूर लाल है, पश्चिम में गणेश है तो ज्ञान है तो पीला है। ये लोग क्या सिखाएगा? ये लोग को खुद मालूम नहीं है। ये आरएसएस वाला आया है, ये बीजेपी वाला है, क्या मालूम है लोगों को धर्म के बारे में? कुछ नहीं मालूम है, बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार इन लोग का अपना स्टडी में आया है कि 30 सीट से ज्यादा इन लोग को आ नहीं रहा है, अपना सर्वे जो कराया है। तो जाने दो, जो करता है आया है, मेहमान की तरह ध्यान देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार दीदी का बेइज्जती करने की कोशिश किया, दीदी ओ दीदी बोला था ना, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। कभी किसी को बोलता है 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी बोलता है कांग्रेस की विधवा, कभी बोलता है जर्सी गाय, कभी बोलता है राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा है। ये तो औरत को बदनाम करता रहता है। और ये अपने आप को जब नॉन बायोलॉजिकल बोलता है कि हम है ही नहीं, तो अपने मां का तो अपमान सबसे पहले यही मोदी किया था जब बोला कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मतलब कि मैं भगवान हूं। जैसे हम लोग बायोलॉजिकल है, वो बोला हम बायोलॉजिकल नहीं है, हम नॉन बायोलॉजिकल है। तो मां का अपमान तो पहले वही किया था। ठीक है, थैंक यू। যেরকমটি সাংসদ বললেন, জিএসটি শুল্ক হ্রাস হোক কিংবা যে ধর্মীয় রাজনীতিকরণ, সেই রাজনীতিকরণের যে বিজেপি সমীকরণ সেটাই হোক, কোনো কিছুতেই কিন্তু ফায়দা সেভাবে নিতে পারবে না 26-এর যে বিধানসভা ইলেকশন আছে সেটাকে সামনে রেখে। দুর্গাপুর থেকে কৌশিক বড়ুয়া রিপোর্ট, দ্য ই পেপার ডিজিটাল।